हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स NICL नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट दी गई थी 500 असिस्टेंट के लिए। 500 असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट नोटिस एक बार जारी किया गया था NICL की तरफ से। उसके बाद इनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम Tier 2 एग्ज़ाम हुआ था और हाल फिलहाल में Tier 2 की जो मेंस एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट इन्होंने जारी किया था। उसके बाद आज इन्होंने जो रिजल्ट जारी करा है उसमें शेड्यूल दिया है, वो है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा और उसका ऑफिशियल शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है NICL नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे Tier 2 के बेसिस पर, उन सभी कैंडिडेट का रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होना है और अलग अलग स्टेट वाइज कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो इन्होंने जारी करी है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए अलग अलग स्टेट के हिसाब से। आंध्र प्रदेश का अलग से शेड्यूल दिया गया है, गुजरात का अलग से दिया गया है, हरियाणा का अलग से दिया गया है, चंडीगढ़ का अलग से दिया है, दिल्ली का अलग से शेड्यूल है। हर स्टेट और यूटी का अलग अलग जो शेड्यूल है वो इन्होंने जारी करा है। अलग अलग स्टेट वाइज कैंडिडेट्स की लिस्ट इन्होंने जारी करी है और टाइम एंड वेन्यू जो है वो सारी डिटेल्स वहाँ पर इन्होंने दे रखी है, स्पेसिफाइड मेंशन कर रखी है। इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट की जो एडमिट कार्ड वगैरह है ये अवेलेबल हो जाएंगे जल्द ही NICL की ऑफिशियल वेबसाइट पर और इसके रिगार्डिंग आपको SMS और मेल भी आपको की जाएगी। आपको मेल भी आएगी और SMS वगैरह के थ्रू आपको ये लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें आपको मेंशन होगा एडमिट कार्ड में सारी डिटेल्स। ठीक है, और इसमें है कि कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई RLTN की रीजनल लैंग्वेज टेस्ट एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन which was conducted on 28th of December 2024 subject to qualifying RLT। आपका जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है ये क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। जिस भी कैंडिडेट का अगर ये क्वालिफाई नहीं होता तो आपको डिसक्वालीफाई हो जाओगे और सिलेक्शन होगा वो Tier 2 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर होगा, लेकिन पहली कंडीशन है कि RLT क्वालिफाई होना चाहिए। और ये है ऑफिशियल वेबसाइट NICL की nationalinsurance.nic.co.in। ये है NICL की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको एडमिट कार्ड वगैरह सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर देगी। और अब इसमें हम सारे अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है उसका शेड्यूल इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले स्टेट और यूटी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए। यहाँ पर 24 फरवरी को होगा। लगभग जो डेट है वो सेम है, 24 फरवरी लगभग मोस्टली जगह सेम है ये 24 फरवरी। ठीक है, जिस स्टेट और यूटी से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की डिटेल दे रखी है, कौन कौन से कैंडिडेट्स के रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जो सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद ये आपका जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का वेन्यू दिया गया है जहाँ पर आपको रिपोर्ट करनी है और इसका एड्रेस आपके एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन मिलेगा। साथ में एक चीज़ ध्यान रखना, रिपोर्टिंग टाइम भी आपका अलग अलग दिया गया होगा। कुछ कैंडिडेट्स का अलग है, कुछ का सुबह 8:30 बजे का, कुछ का 1 बजे का टाइम होगा। वो सारी डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड में आपको दी होंगी। तो जैसे ये है सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। उसके बाद नेक्स्ट है ये है आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए। यहाँ भी 24 फरवरी का है आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए। देखो कुछ कैंडिडेट्स का टाइम है सुबह 8:30 बजे का, कुछ का है 1 बजे का। ठीक है,
आंध्र प्रदेश ये स्टेट के कैंडिडेट्स की डिटेल्स है। ये विशाखापट्टनम रीजनल ऑफिस है आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए। उसके बाद अगला है अरुणाचल प्रदेश स्टेट, और यहाँ इनका जो होगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वो है गुवाहाटी रीजनल ऑफिस के अंदर। अरुणाचल प्रदेश और असम सेम एड्रेस है गुवाहाटी रीजनल ऑफिस के लिए। टाइमिंग डेट वगैरह टाइमिंग वगैरह सेम है 24 फरवरी के लिए अरुणाचल प्रदेश, और ये है असम का। असम स्टेट से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो डिटेल से हैं। उसके बाद है बिहार। बिहार का होगा पटना रीजनल ऑफिस में, और बिहार का होगा 24 एंड 25 फरवरी के लिए। उसके बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का होगा चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में। चंडीगढ़ से टोटल 9 ही कैंडिडेट्स हैं, इनका होगा 24 फरवरी को चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में। छत्तीसगढ़, और इनका होगा रायपुर रीजनल ऑफिस में। छत्तीसगढ़ स्टेट से जिसने अप्लाई किया जो सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद है दिल्ली से, और दिल्ली में 2 एड्रेस है, दिल्ली रीजनल ऑफिस 2 और 1 करके, तो ये है दिल्ली रीजनल ऑफिस 2 में। ठीक है, ये सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की है। फर्दर डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड में मेंशन की जाएगी। रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम आप ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, दिल्ली रीजनल ऑफिस जो दिल्ली स्टेट या यूटी जिसने फिलअप करा था उनके लिए है ये। दिल्ली में है 110 स्टूडेंट्स। उसके बाद है गोवा। गोवा का है पणजी बिजनेस ऑफिस में। उसके बाद है गुजरात, और गुजरात का है अहमदाबाद रीजनल ऑफिस। गुजरात स्टेट से जिसने अप्लाई किया था अहमदाबाद रीजनल ऑफिस के अंदर आपका जो होगा। उसके बाद हरियाणा, और हरियाणा वालों का होगा चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में। नेक्स्ट स्टेट और यूटी है हिमाचल प्रदेश, इनका भी होगा चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों का चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में होगा। उसके बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वालों का भी चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में ही होने वाला है RLT, और जम्मू कश्मीर वालों की डेट है 25 फरवरी। ये भी होगा चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में ही जम्मू एंड कश्मीर के लिए। झारखंड का RLT होगा रांची रीजनल ऑफिस में 24 फरवरी को। रांची रीजनल ऑफिस 24 फरवरी झारखंड स्टेट के लिए। कर्नाटका स्टेट का, और इनका जो होगा जो RLT वेन्यू है वो है बेंगलुरु रीजनल ऑफिस। RLT है बेंगलुरु रीजनल ऑफिस कर्नाटका स्टेट के लिए। 24 एंड 26 फरवरी तक ये चलेगा कंटिन्यू। ठीक है, कुछ कैंडिडेट का 24 है, कुछ का 25, कुछ का 26 फरवरी। ये सारा शेड्यूल इसमें दिया है कर्नाटका स्टेट के लिए। 168 कैंडिडेट्स है कर्नाटका स्टेट से, और कुछ कैंडिडेट उसके बाद है कर्नाटका का, कुछ का है हुबली में भी, हुबली रीजनल ऑफिस। नेक्स्ट है केरला, और केरला का जो RLT जो वेन्यू है वो है कोची। कोची में होगा 24 फरवरी को कोची रीजनल ऑफिस फॉर केरला स्टेट। कोची रीजनल ऑफिस फॉर केरला स्टेट, एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर केरला आर 113। नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश स्टेट के लिए RLT वेन्यू है इंदौर रीजनल ऑफिस। इंदौर रीजनल ऑफिस टाइमिंग है, डेट है 24 फरवरी। इंदौर रीजनल ऑफिस फॉर मध्य प्रदेश स्टेट। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए है मुंबई रीजनल ऑफिस 3। ये 3 कैडर बना रखे हैं मुंबई के अंदर, मुंबई रीजनल ऑफिस 1, 2 एंड 3। तो कुछ का 1 में है, कुछ का 2 में और कुछ का 3 में। एडमिट कार्ड के अंदर प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर डेट एंड टाइमिंग आपके पास मेंशन होगी। आप इसमें ब्रीफिंग में चेक कर सकते हैं आपका किस में कौन सा रीजनल ऑफिस आपको अलॉट किया गया है। कैंडिडेट्स के रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें मेंशन किए हैं, और ये होगा मुंबई रीजनल ऑफिस 3 के अंदर। 24 फरवरी से स्टार्ट होगा, 25 को भी होगा, 26 को भी और 27 को भी। महाराष्ट्र के लिए 4 दिन ये RLT टेस्ट चलेगा महाराष्ट्र स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। 24, 25, 26 एंड 27 फरवरी कंटिन्यू 4 दिन आपका ये जो RLT होगा वो कंटिन्यू चलेगा। अलग अलग रोल नंबर के हिसाब से सारा डिटेल शेड्यूल इसमें दिया गया है। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स का होगा नागपुर के अंदर, कुछ का होगा पुणे के अंदर, पुणे रीजनल ऑफिस के अंदर। ये सारे महाराष्ट्र वाले स्टेट के कैंडिडेट्स दिए गए हैं 444। मणिपुर के अंदर 3 है, और इनका भी होगा गुवाहाटी रीजनल ऑफिस जो असम के अंदर है। मेघालय का भी गुवाहाटी रीजनल ऑफिस असम में ही होगा। नागालैंड यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट वालों का होगा असम के अंदर। असम में कहाँ पर ये होगा गुवाहाटी रीजनल ऑफिस।
हरियाणा और हरियाणा के ऊपर हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा चंडीगढ़, इन सभी का होगा चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस के अंदर। ठीक है, नागालैंड का भी गुवाहाटी में। ओडिशा का जो होगा वो होगा भुवनेश्वर रीजनल ऑफिस के अंदर 24 फरवरी को। पुडुचेरी की बात करते हैं, पुडुचेरी का होगा चेन्नई रीजनल ऑफिस के अंदर। पंजाब का होगा लुधियाना रीजनल ऑफिस। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का RLT वेन्यू होगा जोधपुर रीजनल ऑफिस, और इसके अलावा जयपुर रीजनल ऑफिस भी बनाया गया है राजस्थान के अंदर। यह है राजस्थान स्टेट के सभी कैंडिडेट्स 157। सिक्किम का होगा हेड ऑफिस में ही, सिक्किम स्टेट वालों का। तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट्स का होगा कोयम्बटूर में। तमिलनाडु स्टेट का RLT जो वेन्यू है वो कोयम्बटूर, उसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स का चेन्नई रहने वाला है। और तमिलनाडु स्टेट वालों का 3 दिन ये चलेगा, 24, 25 एंड 26 फरवरी तक ये है। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स का मदुरई, कोयम्बटूर, चेन्नई एंड मदुरई, ये है तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट्स के जो रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं। तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में जो RLT सेंटर वेन्यू है वो है हैदराबाद रीजनल ऑफिस। इसके अलावा त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट अगेन, और ये है होगा गुवाहाटी के अंदर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का होगा लखनऊ के अंदर, लखनऊ रीजनल ऑफिस। उत्तराखंड देहरादून रीजनल ऑफिस, उत्तराखंड स्टेट के लिए देहरादून। वेस्ट बंगाल के लिए हेड ऑफिस मेंशन कर रखा है, वेस्ट बंगाल के लिए हेड ऑफिस में वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स हैं, इनका RLT जो वेन्यू है वो हेड ऑफिस रहेगा वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए। ये सभी कैंडिडेट्स की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, और अब लास्ट में यहाँ पर इनका प्रॉपर वेन्यू एड्रेस दिया है, जो वेन्यू बनाए गए हैं RLT वेन्यू उनका प्रॉपर एड्रेस दिया है। पोर्ट ब्लेयर का एड्रेस दिया गया है, अहमदाबाद का एड्रेस दिया गया है, भुवनेश्वर ऑफिस का एड्रेस दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद आगे एड्रेस है बेंगलुरु का, बेंगलुरु रीजनल ऑफिस, हुबली रीजनल ऑफिस, चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस। उसके बाद है चेन्नई रीजनल ऑफिस, और नेक्स्ट है कोयम्बटूर रीजनल ऑफिस, मदुरई रीजनल ऑफिस, देहरादून रीजनल ऑफिस। नेक्स्ट है दिल्ली रीजनल ऑफिस 2, गुवाहाटी रीजनल ऑफिस, हैदराबाद रीजनल ऑफिस, इंदौर रीजनल ऑफिस, और उसके बाद जोधपुर रीजनल ऑफिस, जयपुर रीजनल ऑफिस हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस होगा कर्नाटका कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल का। कोची रीजनल ऑफिस का भी मेंशन किया गया है, कोची के अंदर। लुधियाना, लखनऊ रीजनल ऑफिस, मुंबई रीजनल ऑफिस, नागपुर, नागपुर के अलावा पुणे। ठीक है, और इसके बाद दे रखा पणजी, पटना, रायपुर, रांची, विशाखापट्टनम। ये सारे रीजनल ऑफिस जो बनाए गए हैं इन सभी के एड्रेस भी मेंशन किए गए हैं। एड्रेस भी आप चेक कर सकते हैं बाकायदा, ये आपके एड्रेस या आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी मेंशन किए जाएंगे। और ये अलग अलग स्टेट और यूटी के हिसाब से सभी कैंडिडेट्स का RLT रीजनल लैंग्वेज टेस्ट शेड्यूल है वो जारी किया गया है NICL की तरफ से, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। ये सभी कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे Tier 2 यानी कि मेंस एग्जाम के बेसिस पर, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का इनका शेड्यूल ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। RLT वेन्यू, डेट ऑफ RLT और रिपोर्टिंग टाइम, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर रखी है। RLT क्वालिफाई यानी जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है ये क्वालिफाई करना मैंडेटरी होगा। जो कैंडिडेट इसमें फेल होता है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट RLT ये मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। 500 असिस्टेंट की पोस्ट इसमें दी गई थी NICL के अंदर, उसी के रिगार्डिंग ये रीजनल लैंग्वेज टेस्ट अब कंडक्ट करवाया जा रहा है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।